हाय एवरीवन, दिस इज बी टेक ब्रो। फाइनली काफी टाइम बाद अब मैं थोड़े टिपिकल टॉपिक्स पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके आ रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियोस को। तो आज मैं मैकेनिक्स के एक नए बढ़िया से टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। ये आपने काफी सुना होगा, टीचर से सुना होगा या सिलेबस में पढ़ा जरूर होगा, देखा जरूर होगा कि ये है क्या। इसको शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लें कि असल में इससे पहले क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले आते हैं हम बीम पर। ये बीम क्या है? आपने घर में सुना होगा कि भाई बीम आ रहे हैं, घर में कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो बीम असल में है क्या? बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो वर्टिकल लोड्स को सपोर्ट कर सके। अब यार ये तो हो गया, मतलब अजीब तरीके की बात हो गई। सीधा समझाने पे ही उतरता हूं कि मान लीजिए ये एक लंबी सी रॉड है, ये बीम है। क्यों? बीम के लिए कंडीशन होती है कि जो इसकी लेंथ है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से बहुत ज्यादा होती है, यानी जो लेंथ है दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। अब बीम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, जैसे ट्रायंगुलर बीम, स्क्वायर बीम, रेक्टेंगुलर बीम, टी शेप्ड बीम, एक्सेट्रा। ये तो हो गए इसके शेप पर, जितने भी होते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम्स पर। अब ये टाइप्स ऑफ बीम्स में मैंने यहां पर क्यों अलग मेंशन करा है? मैंने यहां पर इसलिए मेंशन करा है बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू सपोर्ट्स क्या क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट्स। तो पहले हम आते हैं सिंपल बीम पर। जो सिंपल बीम होती है उसके अंदर एक बीम होता है जो सिंपल सपोर्ट से सपोर्टेड होता है और वो दोनों एंड्स पर होते हैं। दूसरा आता है आपका ओवरहैंगिंग बीम। इसके अंदर क्या होता है? सिंपल सपोर्ट जैसा ही होता है, सिंपल बीम जैसा होता है, बस इसके अंदर जो सपोर्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल किनारे पे ना होने की बजाय वो थोड़े अंदर होते हैं और यहाँ पर थोड़ा पार्ट रह जाता है, उसे कहते हैं हम ओवरहैंग्स। इन पार्ट को कहते हैं हम ओवरहैंग्स या ओवरहैंगिंग पार्ट्स। ये दो पार्ट है इसलिए मैंने पार्ट्स लिखा है। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस बीम क्या है? ये एक तरीके की बीम है जिसके अंदर दो से ज्यादा सपोर्ट्स लगाए हैं। इस तरीके से मैंने यहां पर 4 लगा दीजिए, तो ये जो बीम बनेगी इसे कहेंगे हम कंटिन्यूअस बीम। फोर्थ आता है आपका फिक्स्ड बीम के अंदर क्या होगा? फिक्स्ड बीम के अंदर एक बीम है, दोनों तरफ से उसे बंद कर दिया है, दोनों ही तरफ से उसको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है या फिर उसका मोशन बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड बीम। अब एक और केस आता है, उसे कहते हैं हम कैंटिलीवर बीम। अब इस कैंटिलीवर बीम में होगा क्या? कैंटिलीवर बीम ऐसी बीम है जिसका एक पार्ट तो फिक्स्ड है और दूसरा पार्ट उसका फ्री है। इस तरीके से यहां पर क्या है, यहां पर आप लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपका मूवमेंट दिखेगा उसके अंदर, यहां पर जहां जो पार्टिकल्स है, जो आगे बीम के पार्टिकल, उनमें मूवमेंट दिखेगा, लेकिन यहां पर क्या है, मोशन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ बीम अकॉर्डिंग टू दी सपोर्ट्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग्स पर। अब लोडिंग का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जब हमने बीम को ये डिफाइन करा है कि बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइंड टू सपोर्ट वर्टिकल लोड्स, तो लोड्स को सपोर्ट करने वाला ही बीम है। तो यानी जब तक लोडिंग नहीं होगी बीम का कोई काम नहीं है। तो मान लीजिए ये मैंने एक बीम लिया है, इस पर किस या मैंने यहां पर सिंपल बीम लिया है, तो इस पर कौन कौन से तरीके के लोड्स लग सकते हैं? इस पर 3 तरीके के लोड्स लग सकते हैं जो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है आपका पॉइंट लोड। सेकंड आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड थर्ड आता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये यहां पर मैंने 3 लोड्स को मेंशन कर दिया है। अब इन तीनों में होता क्या है, इसी का ही मैं डायग्राम से यहां पर आपको समझाता हूं कि ये ही सेम टू सेम बीम, इस पर अगर एक पॉइंट पर लोड लगे तो इसे हम कहते हैं पॉइंट लोड। इसी बीम पर
अगर इस तरीके का लोड लगे कि वो एक लेंथ पर घिरा हुआ है, मान लीजिए इस लेंथ पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम कहते हैं UDL। यहां पर हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए 50 न्यूटन, यहां पर हमने पॉइंट लोड मेंशन कर दिया। यहां पर हम कैसे मेंशन करेंगे, 50 न्यूटन पर मीटर, यानी इस बीम के 1 मीटर पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ये है। और जो इसका टोटल लोड आएगा, जो इसका टोटल लोड आएगा एट अ पॉइंट, अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि इस पूरे फोर्स को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए ये 3 मीटर लग रहा है और 50 न्यूटन पर मीटर का है, तो उसका टोटल फोर्स जो आएगा, टोटल फोर्स आएगी आपकी 50 इंटू 3 यानी 150 न्यूटन, और वो लगेगा इस पूरे UDL के सेंटर पे। अब ये जरूरी नहीं है बीम के भी सेंटर पे हो, बस इस UDL के सेंटर पे लाई करेगा वो। अब आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें भी मैं बीम बना देता हूं। इसके अंदर क्या होता है, जो लोड होता है वो किसी एक पॉइंट से दूसरी तरफ तक वेरी करता है। मान लीजिए यहां पर इस तरीके से मैं बना रहा हूं कि इस पॉइंट पर लोड बहुत कम है यहां पर, और यहां पर लोड बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहां पर लोड बहुत ज्यादा है, तो यहां पर लोड कम है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल ए ले लेता हूं, यहां पर कैपिटल ए ले लेता हूं। तो जो इसका टोटल लोड होगा, टोटल लोड यानी टोटल फोर्स या फिर कुछ भी लोड वगैरह जो हमने लगा रखा है, वो होगा एरिया अंडर दिस। ये यहां पर ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, तो एरिया अंडर द ट्रेपीजियम, और एरिया अंडर ट्राइंगल, ये जो ऊपर का ट्राइंगल, प्लस एरिया अंडर ये जो आपका रेक्टेंगल है, यानी जो इसका एरिया होता है वो आपका टोटल फोर्स होता है। जैसे कि यहां पर एरिया ऑफ ये यहां पर रेक्टेंगल जो था ये भी टोटल फोर्स था, ऑब्वियस सी बात है 3 इंटू 50 न्यूटन, ये 50 मार रखा है तो ये उसका एरिया ही तो हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल फोर्स निकालने का तरीका। अब इससे होगा क्या, बेसिकली इससे होगा क्या, अब हमने क्या पढ़ना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब जरा यही समझ लेते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है क्या। पहले हम आते हैं शियर फोर्स पर। शियर फोर्स, अब मान लीजिए ये आपके पास एक बीम है सिंपली, और आपने इसका सेंटर पार्ट ले रखा है, एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए अब क्या करते हैं, इस पर इसी पॉइंट पर फोर्स लगा देते हैं F, ठीक। अब इस फोर्स से क्या होगा, इस फोर्स से जो बीम होगा वो नीचे की तरफ झुकने का टेंड करेगा। जो भी हम अभी डायग्राम्स बनाएंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के, सारे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर ही बनाएंगे, इसके अंदर कोई एक्चुअल बेंडिंग नहीं दिखाएंगे, इसलिए ही हर चीज इक्विलिब्रियम पर ही चलेगी। ये बात सबसे ध्यान रखने की है। तो जो ये बीम है ये कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके से ये बीम, कि इसका लेफ्ट पार्ट ऊपर जा रहा है, इसका राइट पार्ट नीचे जा रहा है। तो ये फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है, यहां पर 2 रिएक्शंस लग रहे होंगे, RA एंड RB। अब जो RA RB है और जो F है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन F इज इक्वल टू RA प्लस RB। बट जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, जो इसके वियर एंड टीयर के लिए शामिल है, जो इस बीम को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्सेस है शियर फोर्स। और आपको पता है कि जो शियर फोर्सेस होंगे वो कुछ इस तरीके से लगेंगे, ये है शियर फोर्सेस। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट पर। यही सेम बीम लेता हूं, अब इसके अंदर क्या होगा, यहां पर फोर्स लगाने से इसके अंदर बेंडिंग की केस बनेगी, लेकिन यहां पर क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं कंडीशन, यहां पर हम रियल बेंडिंग नहीं दिखाएंगे। सिंपली हम बस उसे बता देंगे कि भाई इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशंस है और इतना इस पर मोमेंट लग रहा है। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो, अगर इस हाफ पोर्शन को देखूं तो ये इसको इधर की तरफ घुमा रहा है अकॉर्डिंग टू ये, अगर मैंने इसको एक्सेस ऑफ वो लिया है रोटेशन, तो ये इधर की तरफ घुमा रहा है, और जो इसको ले तो ये इधर की तरफ को घुमा रहा है। तो दोनों के हिसाब से अलग अलग घुमा रहा है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें बिहेवियर पढ़ना है
बीम्स का अंडर लोडिंग में। तो ये है बेसिकली हमारा फील कि हमें असल में इसमें करना क्या है। अब आते हैं बीम रिएक्शन कैलकुलेशन पे। अब बीम रिएक्शन कैलकुलेट तो करनी ही पड़ेंगे क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। गिवन नहीं तो ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेट भी करनी आनी चाहिए। अब मान लीजिए इस पर 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं, ए बी सी। यहां पर आपको आर ए एंड आर बी निकालना है। तो सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अनुसार जो आपका सिग्मा वाई होगा, सिग्मा एफ वाई विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जितने फोर्सेस वाई में लग रहा है सबका समेशन 0 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन लगती है। इसमें एक्स के फोर्सेस को ज्यादातर कंसीडर नहीं करा जाता, एक्स वाली फोर्सेस को कंसीडर नहीं करा जाता। तो इसीलिए ही इसके अंदर आप मोमेंट का कंसेप्ट लाते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर 2 अननोन है, आर ए एंड आर बी, एंड वी हैव ओनली वन इक्वेशन इन फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। सो हमें एक और इक्वेशन चाहिए जो आएगी हमारी मोमेंट से। तो ये हो गई आपकी कैलकुलेटिंग बीम रिएक्शंस। ये हो सकती है पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूडीएल यूवीएल, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब आता है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्यों जरूरी है भाई? हर चीज में हम कहते हैं भाई टाइम हमेशा आगे चलता है, पीछे क्यों नहीं चलता। तो हर चीज में हमने साइन कन्वेंशंस बना रखी है जिससे कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को आसान बना सके। तो साइन कन्वेंशंस पहले मैं लाता हूं आपकी शीयर फोर्स के अंदर। शीयर फोर्सेस के अंदर क्या साइन कन्वेंशन होनी चाहिए? वही कि अगर बीम है आपका और अगर आप उसमें शीयर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कुछ इस तरीके का बदलाव दिख रहा है कि जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन की जो लेफ्ट फोर्स है, जो इस वाले पार्ट पर फोर्स लग रही है, मान लीजिए ऊपर लग रही है, तो इसको हम पॉजिटिव शीयर कहेंगे, पॉजिटिव शीयर। अब इसको हम उल्टा ले लेते हैं। मान लीजिए किसी पोर्शन के अंदर बीम के कुछ उल्टा हो रहा है कि जो लेफ्ट वाले पोर्शन का लेफ्ट मोस्ट पार्ट है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, देन उसे हम कहेंगे नेगेटिव शीयर। यस, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो ये हो गई आपकी शीयर फोर्सेस की बात। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट पर। ये आपका बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट में क्या करेंगे? जैसे हम खुश होते हैं, खुश होने पर हमारे ऐसे स्माइल निकल जाता है, ये देखिए। तो अगर बीम इस तरीके से मुड़े फोर्सेस की वजह से, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव बेंडिंग। और अगर ये दुखी हो कुछ इस तरीके से, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव बेंडिंग। जो पॉजिटिव बेंडिंग है हम उसको भी कह सकते हैं सैगिंग। इसका जो नॉर्मल टर्म है उसे कहते हैं सैगिंग, और इसे हम कहते हैं हॉगिंग। तो ये हो गई आपकी साइन कन्वेंशंस। अब हम देखते हैं कि यार साइन कन्वेंशंस भी हो गई। अब डायग्राम करने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि असल में एसएफडी और बीएमडी डायग्राम क्या होते हैं। एसएफडी बीएमडी डायग्राम्स एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम जो फोर्सेस एक्ट हो रही है उनसे क्या शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है एट ईच पॉइंट, एंड द बेंडिंग मूवमेंट्स, जो बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वैसे तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जो हम उसको एक एनालिसिस के रूप में उसके ग्राफ्स बनाते हैं उस डायग्राम को कहते हैं हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम मूवमेंट्स। अब चलो ये वाली वीडियो तो मैंने यहां पर एंड कर दी है। आगे मैं आपको कैंटिलीवर्स, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग के एसएफडीज और बीएमडीज बनाना सिखाऊंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो यार लाइक जरूर मारना, और अगर यार आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। उस बटन के ऊपर बीम बीम खेलो या उसका डायग्राम बना मारो, मुझे नहीं पता यार, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार फिर मिलता हूं, मुझे खाना भी खाना, भूख लग रही है। ओके, बाय बाय।